Yes, move on to question number 6. Given that a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. डायग्राम गिवन है आपको, ध्यान से देखिएगा डायग्राम। मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में है। तो पहले एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस इज अ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलिंड्रिकल शेप में है। वी हैव ड्रॉन अ सिलेंडर। आगे कह रहा है टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। दो एंड है इसका, है ना, एक लेफ्ट एंड एक राइट एंड। दोनों एंड्स पर हमने एक हेमिस्फीयर क्या कर दिया, स्टक कर दिया। एक हेमिस्फीयर वहां स्टक कर दिया है और एक हेमिस्फीयर राइट में स्टक कर दिया है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, 14 mm लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल। ये टोटल लेंथ है आपको गिवन है जो 14 mm। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का डायमीटर 5 mm, मतलब ये जो लेंथ है ये है 5 mm। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले ये समझ लो कि सरफेस एरिया में हमें करना क्या है। सरफेस एरिया में मिडल में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के जो एंड्स हैं, सर्कुलर एंड्स, वो तो स्टक हो गए, वो तो पेस्ट कर दिए हमने किसके साथ, हेमिस्फीयर के साथ। तो जो अगर हम उसका एंड, टॉप एंड और बॉटम एंड अगर हम कंसीडर करते सिलेंडर का, तो हमें सिलेंडर का टीएसए कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन जो सिलेंडर का टॉप और बॉटम एंड है वो तो पेस्ट हो गए ना हेमिस्फीयर के साथ, इसलिए वो जो पेस्ट हो गया रीजन, अब वो हमें दिखाई नहीं देगा। और जो रीजन हमें दिखाई नहीं देगा उसका एरिया हमें फाइंड नहीं करना है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें मिडल में एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है और सिलेंडर का दिखाई दे रहा है कर्व सरफेस एरिया। और जब हम एंड्स की बात करते हैं तो लेफ्ट एंड पर भी मुझे हेमिस्फीयर का सीएसए दिखाई दे रहा है, राइट एंड पर भी मुझे हेमिस्फीयर का एक सीएसए दिखाई दे रहा है। तो तीनों को प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल will be equal to curved surface area of cylinder, it will be equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of two hemisphere। दोनों हेमिस्फीयर्स का कर्व सरफेस एरिया। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूले में जो जो डायमेंशंस आएंगी फिर हम फिगर से वो डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स मींस 2 मल्टीप्लाई, और CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब हमें क्या क्या जरूरत है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस वो तो दोनों सेम होंगी, और रेडियस कैसे आएगी, डायमीटर का हाफ करके। तो डायमीटर वाज गिवन एज 5 मिलीमीटर, सो रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर बाई 2 मीन्स 5/2 मिलीमीटर। रेडियस आ गई, तो रेडियस तो दोनों की हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करनी है, लेकिन सिलेंडर की हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, ये होगी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये होगा सिलेंडर की हाइट। लेकिन आपको गिवन है एंटायर हाइट ऑफ द कैप्सूल 14 मिलीमीटर। तो देखो सर्कल का सेंटर, ये जो एंड पॉइंट है, एंड्स है किसके, सिलेंडर के जो एंड्स हैं वो सर्कुलर है, सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगी। तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस हो गई। ये दोनों है क्या, ये डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन ये रेडियस है सर्कल की और हेमिस्फीयर की, और ये भी क्या है, रेडियस है हेमिस्फीयर की। तो दोनों सेम होंगे, और रेडियस कितनी आई है 5/2। तो
तो एक तरह से ये जो डिस्टेंस है ये होगा 5/2 और ये जो डिस्टेंस आया है ये भी कितना होगा 5/2। 5/2 मीन्स 5 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे। और टोटल लेंथ हमें पता है कैप्सूल की 14 mm, 14 में से 5 mm को माइनस कर देंगे। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर will be equal to height of the entire capsule 14 mm minus 5/2 plus 5/2, दोनों को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 5 कितना आ जाएगा 9 mm। Now you have all the values, but before putting all the values in the equation, final equation which we have generated, उसमें पुट करने से पहले कुछ कॉमन चीजें हैं वो देख लो। 2 और 2 दोनों जगह है, दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, पाई भी है पाई कॉमन ले लो, आर भी है आर भी कॉमन ले लो। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने से पहले जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन लेकर बाद में जो बच गया रिमेनिंग उसको लिख लीजिए h + 2r। Now put the values calculated and match you whether you are getting the correct answer or not. After simplification, the final answer is 220 millimeter square. Move on to question number 7. In question number 7, a tent is in the shape of a cylinder. एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है. Let this is the cylinder and it is surmounted by a conical top. इसका जो टॉप है वो एक कॉनिकल शेप में है. Like this, it is in a conical shape. Now, what dimensions are given to you? If the height and diameter of the cylindrical part, पहले सिलेंडर की डायमेंशंस गिवन है. क्या गिवन है? हाइट है 2.1 मीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर मेंशन करो. हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ सिलेंडर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल h से. हाइट इज 2.1 मीटर and diameter of the cylindrical part, diameter d, it is equal to 4 meter. If diameter is 4, radius will be 2 meter. So radius is this one r, which is equal to 2 meter. Height of the cylinder, it is h, which is equal to 2.1 meter. And slant height of the top is 2.8. Slant height, this one, पता है आपको, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. एंड इट इज गिवन एज 2.8 मीटर. दिस इज योर स्लैंट हाइट. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. तो कितना, कैनवस मींस वो क्लॉथ, वो कपड़ा जिससे हमने क्या करा है, इस कॉनिकल टेंट को जनरेट किया है. तो वो जो क्लॉथ है, जो कैनवस है, आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इमेजिन करो वो क्लॉथ हमने कहाँ कहाँ यूज किया है. एक तो हमने ग्राउंड को कवर किया, है ना, ग्राउंड को कवर किया, इसका मतलब हमने सिलेंडर का CS से कवर किया है. और उसके बाद कॉनिकल टॉप बना दिया. कॉनिकल टॉप बना दिया तो उसमें भी हमने क्या कवर किया है? ओनली द कर्व सरफेस एरिया. सो वी विल फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड वी विल add them to get the final area of the required canvas. So अब जब आप कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने जाओगे तो इट इज पाई आर एल. एल इज गिवन, आर इज गिवन, नो इशू. जब आप सिलेंडर का CS से फाइंड करने के लिए अप्लाई करोगे फॉर्मूला, इट इज 2 पाई आर एच. आर इज गिवन एंड एच इज गिवन. आई एम राइटिंग द इक्वेशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ. सो कैनवस रिक्वायर्ड to make tent, it is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder. Cone is pi RL plus cylinder is 2 pi RH. Again
दोनों फिगर में रेडियस तो सेम है ना r, तो r यहाँ पर भी है, r यहाँ पर भी है, पाई भी है, तो आप क्या करो पाई r को पहले कॉमन ले लो, जो रिमेनिंग होगा l प्लस 2h। नाउ पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड कैलकुलेट एंड कंफर्म व्हाट यू आर गेटिंग हियर। Hence we have calculated the canvas required to make such tent. Now it's time to calculate the cost. Given that the cost of 1 meter square canvas, it is ₹500। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर कैनवस मार्केट में परचेस करने के लिए जाओगे तो वो 500 रुपीज का आएगा, लेकिन हमें कितने की जरूरत है, हमें जरूरत है 44 मीटर स्क्वायर की। सो कॉस्ट ऑफ 44 meter square canvas, it will be equal to 500 multiply 44, 00, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 21, 22. The final cost is 22,000. This is the final answer. In question number 8, from a solid cylinder, we have a solid cylinder like that. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, 2.4 centimeter and diameter 1.4 and diameter 1.4 centimeter. This is D and this is H. Diameter is given and height is given. Conical cavity of the same height and same diameter is hollow out. हमने क्या किया, इस सिलेंडर के अंदर से एक कोन को कट आउट कर दिया, और ऐसा कोन जिस कोन का जो डायमीटर है वो डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है, और जिस कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। सिलेंडर की हाइट हम यहां से मेजर करते हैं, तो इसमें से हमने क्या करा, ये कोन कट आउट कर दिया। अब इसको शेड कर लीजिए, तो हमने ये वाला पार्ट जो शेडेड पार्ट है इसको कट आउट कर दिया। जब इसको कट आउट कर दिया तो क्या बचेगा, इसको कट आउट करने के बाद जो शेप बचेगी वो कुछ इस तरह से बच जाएगी आपके पास। ये शेप बचेगी आपके पास, क्योंकि आपने ये इसका जो बेस है, सिलेंडर का बेस और कोन का बेस, ये तो कट आउट कर दिया, हॉलो आउट कर दिया, कट करके बाहर निकाल दिया। अब ये फिगर बचेगी। अब इस फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये देख लो कि कौन कौन सा सरफेस बच गया, और जो जो सरफेस बच गया कट आउट करने के बाद सिर्फ उसी सरफेस का हम एरिया क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहले ये एक सिलेंडर था, ठीक है। जब सिलेंडर था और सिलेंडर के टीएसए की बात करें तो सिलेंडर के टीएसए में उसका सीएसए आता है, कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, तब जाकर वो टीएसए बनता है। अब सीएसए का मतलब है कर्व्ड एरिया। जब हमने एक कोन को कट आउट कर दिया तो क्या सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये भी मुझे प्लेन ऐसे दिखाई दे रहा है, ये भी मुझे प्लेन ऐसे दिखाई दे रहा है। 3D फिगर है, तो अगर हम इसको प्लेन में 2D में बनाएंगे तो ये ऐसे ही दिखाई देगा। अगर इसको 3D में देखें देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो सीएसए पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब सिलेंडर का सीएसए तो फाइंड करना ही करना है। सेकेंड थिंग, अब सिलेंडर का जब टीएसए की बात करते हैं तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया भी आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, बॉटम का एरिया रिमूव कर दिया हमने, बॉटम बची ही नहीं सिलेंडर की। और जब सिलेंडर की बॉटम ही नहीं बची लेकिन टॉप तो बचा हुआ है, और टॉप कैसा है, सर्कुलर, तो टॉप का एरिया तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि टॉप का एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। सिलेंडर अगर टेबल पर रखा हुआ है और मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ऊपर से तो मुझे सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा ना, एक फ्लैट सरफेस। तो सर्कल का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दोनों तो है पक्का है। फिर उसके बाद बॉटम का एरिया हमने रिमूव कर दिया, लेकिन जैसे हमने इसको कट आउट कर दिया और मैं इस फिगर को उल्टा करके देखता हूं, अभी मैंने इसको ऐसे ही टेबल पर रखा हुआ है, सपोज ये टेबल है, ठीक है, टेबल पर ये ऐसे स्टैंड करा रखा है।
मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे सर्कल दिखाई दिया, और जब मैं उसको साइड से घूम कर देख रहा हूं टेबल के चारों तरफ से तो मुझे इसका CSA दिखाई दे रहा है। अब जब मैं इस फिगर को उल्टा कर दूंगा, है ना, और तो फिर मैं देखूंगा कि ये कोन की शेप बनी हुई है, और इस कोन का बॉटम मैंने कट करके अलग कर दिया, तो कोन का बॉटम तो निकल गया, लेकिन बच क्या गया, CSA बच गया कोन का। तो इसमें 3 सरफेस एरिया मुझे प्लस करने पड़ेंगे। मैं प्लस करूंगा CSA ऑफ सिलेंडर, सर्कल का एरिया यानी कि टॉप वाला जो सर्कल है सिलेंडर का टॉप वो, प्लस थर्ड में करूंगा कोन का इनर कर्व सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो इनर कर्व सरफेस एरिया है वो किस शेप में है, वो कॉनिकल शेप में है, और कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, मेंशन करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस it will be equal to curved surface area of cylinder plus area of top circle, और इसमें हम प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला बना दीजिए, सिलेंडर 2 पाई आर एच, सर्कल पाई आर स्क्वायर, कोन पाई आर एल। अब यहां देख लीजिए कि रेडियस तीनों फॉर्मूले में आ रही है, तो क्या कोन और सिलेंडर की रेडियस सेम है? कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस बिल्कुल सेम है, तो आर एक ही है। पाई तो क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर इज कॉमन, 2h प्लस आर प्लस एल। ये फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब इस फाइनल इक्वेशन में आपको वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए। डायमीटर आपको 1.4 गिवन था, तो रेडियस हो जाएगी 1.4 अपॉन 2, मतलब 0.7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, और h आ गया। पाई आर एल, आपको l जरूरत है, और क्या आपको l गिवन है इस क्वेश्चन में, यानी स्लैंट हाइट तो गिवन ही नहीं है। कोन का स्लैंट हाइट कैसे आएगा, बाय द रिलेशन L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फाइंड कीजिए। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h हाइट इज गिवन एज 2.4 स्क्वायर, रेडियस इज गिवन एज 0.7 square. Calculate it and get the value of slant height, and thereafter we will replace all the values in the formula. L will be equal to under root 24 square is 576, and it will become 5.76. It will become 0.49. Right? Simplify and tell me the exact length of slant height. So after simplification we are getting our slant height equal to 2.5 centimeter. Now we have the radius 0.7, we have height 2.4, and we have L slant height 2.5 centimeter. Put all the values here and confirm the final answer which you are obtaining after solving this equation. Hence after calculation you are getting it equal to 17.6 centimeter square, but given in the question you have to find out the area in nearest centimeter square. तो 17.6 क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है और 6 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन फिगर. Move on to exercise 13.2. Question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर हमने कोन को स्टैंड करा दिया, राइट. रेडियस दोनों की कितनी है, 1. रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस.
कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के ही इक्वल है, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मीन्स h, it is equal to 1 centimeter. Find the volume of the solid. So volume of solid, volume of solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone 1/3 pi r square h and volume of hemisphere 2/3 pi r cube. इन टर्म्स ऑफ पाई, आपको पाई की टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो पाई को आप वैल्यू रिप्लेस नहीं करोगे, और आर बी एच है, आर बी 1 है और एच बी 1 है, यहां पर बचेगा π/3 और यहां बचेगा 2/3 पाई। एलसीएम ले लेना, 3π/3 पाई एंड सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हमने कोन को फिट कर दिया है, लाइक दैट। एक सिलेंडर ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल, ठीक, और यहां पर आपने क्या किया, एक कोन यहां पर फिट कर दिया है और एक कोन दूसरे एंड पर, बीच में एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पर हमने कोन सेट कर दिए हैं। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये पूरा एक मॉडल बना दिया जिसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, दोनों कोन उनकी हाइट 2 है, तो हाइट ऑफ द कोन 2, हाइट ऑफ द कोन 2, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। अगर आपको हाइट ऑफ द कोन गिवन है तो आप इजीली हाइट ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हो। 12 में से 2 यहां से माइनस करेंगे और 2 सेंटीमीटर यहां से माइनस करेंगे, 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 8। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड height of cylinder is equal to 12 minus 4, which is equal to 8 centimeter. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. So we have to find the volume of the composite figure, जो composite figure बन गई है। Easily calculate the volume of cylinder, calculate the volume of the cone and add them. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, h रेडियस तो सेम है दोनों कोन की भी और सिलेंडर की भी, लेकिन हाइट इज डिफरेंट। सो वॉल्यूम, सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहां एक मिस्टेक आप कर सकते हो, आप यहां देखो पाई आर स्क्वायर एच यहां पर भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहां पर भी है, और अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो यही क्वेश्चन गलत, यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग, क्योंकि ये हाइट है कोन की और ये हाइट है सिलेंडर की,
या तो दोनों h को डिफरेंट कर लो, है ना, h1 h2 कर लो, या hc का मतलब कोन की हाइट। लुक एट हियर, we can take pi r square common and then we will get 2 upon 3h plus h. Definitely you will have some confusion क्योंकि we are using the same variable h. तो better to write down h1 and h2, better to write down h1 and h2. h1 is the height of cone, तो cone की height जो है, let this is h1, h2 is the height of the cylinder, let this is h2. And now put all the values in the equation and get the answers.